हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी था, ठीक ना। अब उसका नाम क्या कर दिया, बीएनएसएस, ठीक। तो कैसे इसके सेक्शंस जो हैं उसको कैसे याद रखें। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि उन्हें तो याद ही नहीं करना, क्योंकि उनको पुराना तो पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए बेनिफिट है। जो पुराने हैं उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करना। अगर उन्होंने सेक्शन उनको पुराने याद होंगे तो मे बी हो सकता है याद करने में इजी हो। अगर हम पुराना पढ़ते हैं तो नया सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। चीज़ें सेम है, हेडिंग सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ अंदर बदलाव आए हैं लेकिन हेडिंग सेम है, सब कुछ सेम है। फिर भी ये चीज़ एमसीक्यूज़ आएंगे विदाउट से, अगर सेक्शन नहीं है, अगर एमसीक्यूज़ वैसे हैं तो आप लोग सही कर दो। लेकिन जहाँ वो सेक्शन पूछ लेगा तो वहाँ दिक्कत आती है। तो चलिए याद करते हैं। इनैक्टमेंट डेट सेम वही है, 25/12/2023। इनैक्टमेंट डेट 25/12 और इन्फोर्समेंट डेट 1/7/2024। कितने चैप्टर हैं, 39। कितने सेक्शन है, 531। देखिए 173 FIR, 173 FIR। 173 में क्या है, FIR इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पहले कहाँ थी 154, ठीक। मैं सीआरपीसी की जो सेक्शंस हैं उसके कंपैरिजन करके पढ़ाऊँगी, तो उसको ज़्यादा नहीं लूँगी, वो कन्फ्यूज़न बहुत है। मुझे तो कन्फ्यूज़ कर रहा है, पता नहीं आपको हो रही है कि नहीं। 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, ओके। FIR 173 बिल्कुल पुरानी वाली सीआरपीसी को एक तरफ रख दें और नया वाला पढ़ें तो आप याद हो जाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है, फिर आप ये रिकॉल करने लगो कि 173 क्या था सीआरपीसी का, तो मेरे भी दिमाग में रिकॉल होता है कि हाँ, जब हम 173 भाई हम सदियों से वही पढ़ के आ रहे हैं, तो इसलिए वो दिमाग में जाके फिट हो गया। तो अब उसको हटा के नया वाला पढ़िए, कोशिश कीजिए याद करने की। देखिए 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, 173। अब 173 170 क्या किया, FIR हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर क्या करिए, उसकी पावर है इन्वेस्टिगेट करने की, किसमें, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। पावर किसकी है, पुलिस ऑफिसर, टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। तो 173 अगर आपको FIR याद है कि 173 में FIR है, तो 175 में क्या है कि पुलिस की पावर है क्या करने की, इन्वेस्टिगेट करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस। 173 175 दो सेक्शन आपको तैयार हुए। अब आइए 180 183, 180 और 183। 180 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। एग्जामिनेशन किसका है, विटनेस का है। किसके द्वारा किया जाएगा, पुलिस के द्वारा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। 180 183, 180 183 और 183 में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, रिकॉर्डिंग कन्फेशन 1833 CABC। सी कहाँ पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो 183। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, तो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, कन्फेशन आप अगर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट आया तो 183 जो अल्फ़ाबेटिकल सी जो होता है, सी से कन्फेशन, तो जो अल्फ़ाबेटिकल देखें तो ABCC तीसरे नंबर पे आता है, तो ये आपका गलत नहीं होगा। 183 180 आपका क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 180 विटनेस क्या है, विटनेस है, किसका, एग्जामिनेशन है विटनेस का बाय पुलिस, ठीक। 180 देखिए 173 FIR हो गया, फिर एक छोड़ा, क्या है, एक छोड़ने के बाद आपका 175 आया, क्या है, पुलिस ऑफिसर, सेम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस 173 में। फिर उसके बाद 175 में भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर की पावर है इन्वेस्टिगेट करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब 180 183 आई है। 180 बता ही दिया, विटनेस है, किसका, एग्जामिनेशन किसका होगा, विटनेस का होगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। 183 में क्या है, कन्फेशन है, C3 और सी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल में, 3 में, ठीक ना, तीसरे नंबर पर, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट। अब आइए 184 क्या है,
जब हमारा क्या हुआ कन्फेशन, फिर क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ रेप। अगर आप वहाँ भी याद करेंगे और कहते हैं सीआरपीसी में, तो वो भी कहाँ था 184, ठीक 184 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, और कहते हैं विटनेस ऑफ रेप कहाँ था 164, ठीक 164 यही तो था वहाँ पे। तो अब आइए देखिए 184 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ रेप, ठीक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, ठीक 184। 180 क्या है विटनेस है और 184 क्या रेप है, रेप एग्जामिनेशन 184 रेप। रेप में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4 ही तो होते हैं, 184 1 रेप। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 184 रेप, 184 क्या है रेप, किसका विक्टिम ऑफ रेप, एग्जामिनेशन किसका हो रहा है विक्टिम ऑफ रेप, ठीक। अब आइए आप क्या है 184 हो गया। अब 187 क्या है, प्रोसीजर है किसका, When investigation cannot be completed in 24 आवर, कहते हैं 187 में प्रोसीजर है किसका 187, वहाँ भी 167 था, अब यहाँ 187 हो गया 187 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर। 187 प्रोसीजर का व्हेन जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, कैन नॉट भी कितने घंटे में 24 आवर में। 187 कहते हैं 187 क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ 187। देखिए 180 आपको बता दिया क्या एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम है, 180 क्या है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 180 और कहते हैं 184 विक्टिम रेप, 4 रेप विक्टिम रेप और 180 विटनेस 180 क्या है विटनेस है। 183 आपका क्या है 183 क्या है 3 से कन्फेशन बता दिया, कन्फेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और 187 24 घंटे में क्या नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन। 187 बड़ा लंबा पढ़ना पड़ा है। प्रोसीजर 187 क्या है प्रोसीजर कि व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। अब 193 आई है। 193 क्या है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिपोर्ट किसकी है पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ कहते हैं क्या है इन्वेस्टिगेशन। रिपोर्ट किसकी है पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट देगी। 193 में रिपोर्ट है, 193 में क्या है रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहते हैं रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 193 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुआ कन्फ्यूज़न यही 173 पहले ये 173 में था। 193 में क्या गया रिपोर्ट आ गई है किसकी पुलिस ऑफिसर और उनका जब क्या है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया इन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 193 ठीक 193 में क्या रिपोर्ट है ऑफ पुलिस ऑफिसर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है 193 क्या रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे ही याद रखिए 193 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर 193 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। मैं बार बार इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए याद हो जाए ठीक। 210 क्या है देखिए 210 क्या है 213 ये याद रखिएगा 213 कॉग्निजेंस 210 में भी लिया जा रहा है 213 में भी कॉग्निजेंस लिया जा रहा है किसका ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। 210 में मजिस्ट्रेट लेगा पहले मजिस्ट्रेट लेगा एम पहले आता है एस बाद में आता है तो एम एस याद रख लीजिए एम एस कहते हैं मजिस्ट्रेट लेगा 210 में मजिस्ट्रेट ले रहा है और 213 में सेशन ले रहा है कोर्ट ऑफ सेशन। कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ऑफेंस 210 कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट और 213 कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन एम एस कहते हैं 210 पहले एक मजिस्ट्रेट है किसका मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस है फिर 213 में किसका कॉग्निजेंस है कोर्ट ऑफ सेशन का। अब आइए 223 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट कहते हैं आप क्या है 223 में 223 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट कहते हैं कंप्लेनेंट एग्जामिनेशन किसकी है किसका एग्जामिनेशन हो रहा है कंप्लेनेंट का। 225 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ द प्रोसेस 223 225 226 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 223 सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन आप याद कैसे करेंगे 223 225 226। 223 में क्या था एग्जामिनेशन
किसका हुआ? कंप्लेनेंट का। पहले सी आता है, फिर उसके बाद पोस्टपोनमेंट कहते ऑफ इश्यू ऑफ, कहते पोस्टपोन हो गया, कहते पोस्टपोन हुआ, उसके बाद डिसमिसल हो गया। पहले क्या हुआ? एग्जामिनेशन हुआ, फिर उसका पोस्टपोनमेंट हो गया, फिर डिसमिसल हो गया। तो आप ऐसे याद रखेंगे 2 to 3, 5 और 6, 3 5 6, 3 5 6। 2 to 3 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट है। 5 में क्या है? पोस्टपोनमेंट है। और फिर कहते हैं 2 to 3 में, फिर 6 में, 5 के बाद 6 क्या है? डिसमिसल है। 2 to 3 4 नहीं है, 2 to 3 5 6, 2 to 3 5 6, 3 में क्या है? कम एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट है। 5 में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू है, और 6 में डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ठीक, अब आइए 2 to 8 में क्या है? 2 to 8, 2 to 8 है मजिस्ट्रेट बाय डिसमिस विद पर्सनल, कहते हैं अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। डिस्पेंस, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस किस में दी है? तो 2 to 8 में दी है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। 2 to 8 में पर्सनल। देखिए आप आए पहले 2 to 3 क्या हुआ? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। 2 to 4 मैंने बताया ही नहीं। 2 to 5 आ जाइए, डायरेक्ट 2 to 5 आइए, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। 2 to 6, 5 के बाद 6, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। और 2 to 8 में क्या? मजिस्ट्रेट में डिसमिस, पर्सनल अटेंडेंस, पर्सनल अटेंडेंस, पर्सनल अटेंडेंस 2 to 8। ठीक, अब आइए चार्ज। चार्ज 2 3 4, देखिए डायरेक्ट कहते नंबर चल रहे हैं। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 2 4 7, 2 3 4, 2 4 7। चार्ज, चार्ज क्या है? 2 3 4, 2 3 4, कहते 2 3 4 2 4 7, 2 4 7। ठीक, 2 3 4 2 4 7, तो चार्ज हो गया। चार्ज अब ऐसे याद रखिएगा, चार्ज कहाँ दिया है? 2 3 4, ऐसे याद करिए। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद 4, तो चार्ज हो गया। 2 4 7, 7 तक चार्ज जाएगा। 7 तक कहाँ तक जाएगा? 7 तक चार्ज जाएगा। 2 4 8 से 260। ठीक, बिफोर कहते हैं बिफोर ट्रायल कोड ऑफ सेशन कोड। क्या है? ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। 248 से 260 तक कहाँ जा रहा है? कि सेशन कोड है। 248 से 260 तक सेशन कोड है। 248 से 260 तक क्या है? सेशन कोड है, सेशन कोड। ठीक, 260 तक, 248 से 7 जैसे ही चार्ज खत्म होगा 248 से कोर्ट ऑफ सेशन शुरू हो जाएगा और 260 तक जाएगा। फिर 261 से 273, 261 से 273 क्या जाएगा? वारंट जाएगा। वारंट, वारंट 261 से 273, 61 और 73, 61 73, 261 73, तो क्या जाएगा आपका? ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक, 274 से 282, 282 74 282 क्या जाएगा? समन केस। और समरी आपका कहाँ चला गया? समरी चला गया 283 से 288। समरी 2 कहते हैं समरी में MM है, तो सेक्शन में जो सेक्शन है जहाँ लास्ट हो रहा है 288 है, MM 288। ठीक ना, समरी में MM है और डबल अल्फ़ाबेट्स हैं, डबल कहते हैं नंबर हैं। 283 288 समरी ट्रायल है। ठीक, अब आइए प्ली बार्गेनिंग, जो 289 से प्ली बार्गेनिंग 289 से, समरी अगर आपको लास्ट याद रहेगा 288 से, तो 289 प्ली बार्गेनिंग शुरू जाता है 300 याद रहेगा आपको, 300 प्ली बार्गेनिंग। ओके, 300 क्या है? प्ली बार्गेनिंग। और 307 क्या है? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। 307 आपको भी याद रहेगा, अगर IPC याद रखेंगे तो यहाँ भी 300 याद रहेगा। प्ली बार्गेनिंग 289 से 300 प्ली बार्गेनिंग। और 307 देखिए 300 मर्डर की डेफिनेशन थी और 307 कहते हैं अटेम्प्ट था, तो ये अटेम्प्ट क्या है? लैंग्वेज ऑफ कोड। आपने अटेम्प्ट किया किसका? लैंग्वेज ऑफ कोड का। तो 307 लैंग्वेज ऑफ कोड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो बड़ी हो गई है, याद करवाने में टाइम लगता है। ठीक, अगर आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाऊं आपको याद करवाने के लिए, तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।